रहीम, हमारा आज का जो लेक्चर है वो है यूनिटी पे गेम एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट के अंदर। और हम एक 2D एप्लीकेशन बना रहे हैं, 2D गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एक फ्लैपी बर्ड गेम बना रहे हैं। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने गेम ऑब्जेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना सीखा था, और उसके बाद गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे अप्लाई करना सीखे थे। एनिमेशन सेट करना सीखी थी, और इसके अलावा जो है वो हमने एसिड स्टोर से एसिड्स को इंपोर्ट करना सीखा था। हमने अपने गेम व्यू को पढ़ा था, सीन व्यू को पढ़ा था, और उसके बाद जो है वो हमने एक सी शार्प का स्क्रिप्ट जो है वो ऐड करना सीखा था। तो चलें, हमारा जो आज का लेक्चर है उसके अंदर हम अपने सी शार्प का जो स्क्रिप्ट है उसका कोड राइट करते हैं, और उसके कोड के थ्रू हम अपने फ्लैपी बर्ड जो है उससे काम करवाते हैं कि हम क्या चाहते हैं। तो आप देखेंगे जिस तरह से हमारी जो गेम का व्यू है, हम इसको देखते हैं कि हमारी गेम के अंदर एक फ्लैपी बर्ड है जिसको हमने इन पाइप्स के अंदर से मूव करवाना है। हमारा जो टारगेट है वो ये है कि जब ये पाइप्स के अंदर से मूव हो, तो अगर तो ये किसी पाइप को टच नहीं हो रहा, ये जितने पाइप्स के अंदर से मूव होगा इसका स्कोर उतना ही हाई होता जाएगा। बट ये सारी जो हैं, ये सारी इसकी आगे हर्डल्स हैं। ये अपनी जिस हर्डल्स को जो है वो अचीव कर लेगा, इसका जो स्कोर है वो हाई होता रहेगा। अदरवाइज अगर ये किसी भी एक हर्डल के साथ टच करेगा तो इसका जो स्कोर है वो लो हो जाएगा और गेम ओवर हो जाएगी। तो हम इसमें जो है वो ऑप्शंस भी रखेंगे कि कितनी ऑप्शंस के बाद हमारी गेम जो है वो ओवर हो। तो हमारी जो गेम डिज़ाइनिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसके जो चलते हैं डेवलपमेंट की तरफ, इसकी कोडिंग की तरफ। तो जैसा कि मैंने डिसाइड किया था कि हमने इसके अंदर सी शार्प लैंग्वेज यूज़ करनी है, तो हम अपनी सी शार्प लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हमने एक स्क्रिप्ट जो है वो अपने गेम ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर लिया है। ये देखें, यहाँ बर्ड जंप स्क्रिप्ट शो होने लग गया है। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक काम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, कि जिसके अंदर हमने अपने गेम ऑब्जेक्ट को, अपने जो बर्ड है उस पे एक जंप फोर्स देनी है। अब आप देखेंगे जब हम इसको यहाँ से रन करते हैं तो ये वाला जो बर्ड है आपका ये नीचे गिर जाता है, बट ये जो है ये पाइप्स के अंदर से तब मूव करेगा जब ये जंप करेगा, ये नीचे नहीं गिरेगा। जब हम इसको, जब तक हमसे खुद बाय मिस्टेक या हम खुद ना गिराना चाहें तब। तो अब हम क्या करते हैं कि सी शार्प स्क्रिप्ट के अंदर जाके इसके ऊपर जंप फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो है वो जो ये बर्ड है ये जंप करेगा। तो ये हमारा बर्ड डॉट जंप का सी शार्प का स्क्रिप्ट है। तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है। इस जगह पे आपके पास जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स भी शो होता है, बट मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स है उसको ख़त्म किया हुआ है, और मैं आपको शुरू से पूरा जो सिंटैक्स है उसको राइट करना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हम कौन सा इंजन यूज़ कर रहे हैं, वी यूज़ यूनिटी इंजन। तो ये देखें आपके पास यहाँ ऑप्शन भी जो है वो शो होने लग गई है। तो उसको हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो यूनिटी इंजन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यूजिंग यूनिटी इंजन हमने जितनी भी चीज़ें जो है वो गेट करवानी है वो हमने कहाँ से करवानी है, यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट इनपुट। हमने जितनी भी चीज़ें जो है वो इनपुट करवानी है वो यूनिटी के इंजन से ही इनपुट करवानी है, यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट इनपुट सिस्टम। इसको भी हम लोग इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो आप लोग ने अब तक जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्लास किसको बोलते हैं। तो हम जो है अपने नोट्सों की तरफ चलते हैं। तो आप लोग देखिए कि यहाँ आपके पास क्लास को डिस्कस किया हुआ है। ये मैंने आप लोगों के लिए सी शार्प के लिए थोड़े से नोट्स बनाए हैं, जिसमें आपके पास थोड़ी सी जो है वो डाटा टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है, एक्सेस मॉडिफायर स्कोर वेरिएबल्स को, जो जो चीज़ें आपकी सी शार्प के अंदर यूज़ हो रही हैं। अगर किसी बच्चे ने सी शार्प पहले नहीं की तो उसके लिए आसानी होगी। और अगर कोई भी आपने एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की है तो आप लोग जानते होंगे कि क्लास किसे कहते हैं। क्लास क्या है? या क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट दैट होल्ड्स डाटा वेरिएबल्स एंड बिहेवियर फंक्शंस इन यूनिटी। एवरी स्क्रिप्ट इज़ अ क्लास दैट अटैचेस टू अ गेम ऑब्जेक्ट। आप गेम ऑब्जेक्ट के साथ जितने भी स्क्रिप्ट अटैच कर रहे हैं, एवरी स्क्रिप्ट इज़ अ क्लास। हर स्क्रिप्ट जो है वो एक क्लास की तरह काम कर रहा है। लाइक आप लोग देखिए अपने गेम ऑब्जेक्ट के अंदर कि आपका ये जो बर्ड के ऊपर ये स्क्रिप्ट लगा हुआ है, बर्ड जंप, तो ये क्या है? इसकी भी एक क्लास है। ये एक फाइल बन गई है बर्ड जंप डॉट सी एस के नाम से। तो इसकी हम आगे जो है वो एक क्लास क्रिएट करेंगे, पब्लिक क्लास। अब हम इसको नेम देंगे जंप फोर्स, ठीक है। पब्लिक क्लास, सॉरी जंप फोर्स नहीं, बर्ड जंप। हमारी जो इसका नेम है वो बर्ड जंप है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि बर्ड जंप डॉट सी एस। तो अगर ये बर्ड जंप डॉट सी एस लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि आपका जो क्लास का नेम है वो बर्ड जंप डॉट सी एस है। तो देखें जैसे ही हमने बर्ड जंप लिखा है तो ये एरर नहीं दे रहा। उसके बाद हम जो इसके लिए स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं मोनो मोनो बिहेवियर का।
तो वापस हम अपने नोट्सों में देखते हैं कि क्लास को हमने डिस्कस कर रहे थे। आप देखें कि क्लास क्या है। क्लास एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपके डाटे को, वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, सबको अपने अंदर होल्ड करता है। आपने जितना भी काम करना है अपने क्लास के अंदर करना है। क्लास की जो ब्रेसिस है वो आपकी क्लास से स्टार्ट होकर आपके सब चीज़ों के एंड पे आके ये क्लोज होगी। तो आपकी जितना भी काम है वो सारा क्लास के अंदर होगा। तो हमने जो है वो एक क्लास क्रिएट कर ली है। तो अब हम क्लास के आगे जो है वो क्लास की ब्रेसिस लगाते हैं, एंटर करके इस ब्रेस को नीचे ले जाते हैं। बिकॉज़ हमने इसके अंदर जितने भी फंक्शंस, जितने भी वेरिएबल्स हमने वो इसी के अंदर बनाने हैं। अब हमने काम स्टार्ट कहाँ से करना है? हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमारा जो बर्ड है ये जंप करे। हमने इसके ऊपर जंप फोर्स लगानी है। तो आपका जो बर्ड गिर रहा है वो किस वजह से गिर रहा है? रिजिड बॉडी की वजह से। तो हम इसी रिजिड बॉडी को पकड़ लेते हैं। इसी रिजिड बॉडी को हम अपने सी शार्प के स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो कॉल करवा लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो है वो हम लोग अपने जो 2 मेन फंक्शंस हैं जो हर जगह यूज़ होते हैं वो लिखते हैं। वॉइड स्टार्ट और दूसरा जो है वो है वॉइड अपडेट। ठीक है, ये शो हो रहा है अपडेट, वॉइड अपडेट। ये 2 फंक्शन जो है वो आपके पास बन चुके हैं। तो अभी हम जो है हम फंक्शंस को पढ़ते हैं कि फंक्शंस क्या है। तो हम अपनी क्लास के नोट्सों में चलते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं फंक्शंस क्या है। फंक्शन मेथड्स क्या होते हैं? रन्स एट द बिगिनियर ऑफ द गेम। आपके 2 फंक्शन जो है वो यूज़ हो रहे हैं, स्टार्ट, अपडेट, और तीसरा फंक्शन आप लोगों का यूज़ होगा ऑन क्लियन इंटर 2D। ये क्या करेगा कि ये आपके रन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट कोलाइड्स विद अनदर। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो किसी और के साथ कोलाइड करेगा तो तभी ये फंक्शन रन होगा। तो जो आपका स्टार्ट का फंक्शन है ये आपका बिगिनिंग, जब आपकी गेम स्टार्ट होगी जस्ट तब रन होगा। और आपका जो अपडेट का फंक्शन है ये आपका एवरी फ्रेम पे रन होगा। ऑन क्ले इन एंट्री 2D ये जब होगा जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कोलाइड करेगा। लाइक आप लोगों का स्टार्ट का फंक्शन है तो आप लोग यहाँ से डिबग डॉट लॉग को उसको यहाँ से स्टार्ट करवा के आपकी अपनी जो कोलियन है उस स्क्रीन के ऊपर भी कोई मैसेज प्रिंट करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की जो मेन चीज़ें हैं वो है एक्सेस मॉडिफायर्स। हमें कैसे पता चला कि हमने क्लास के साथ कौन सा जो मॉडिफायर है वो यूज़ करना है। तो हम वन बाय वन सबको पढ़ते हैं। पब्लिक क्या है? विजिबल इन द यूनिटी इंस्पेक्टर एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय अदर स्क्रिप्ट्स। ये जो पब्लिक, जब जिस भी हम वेरिएबल के साथ या जिस भी क्लास के साथ हम लोग पब्लिक लगा दें, उसका मतलब ये है कि वो हर जगह आपका शो होगा। आपका वो यूनिटी के प्लेटफॉर्म के अंदर, यूनिटी इंजन के अंदर तो शो होगा ही होगा, उसके साथ उसको कोई और जो स्क्रिप्ट है वो भी कॉल करवा के यूज़ कर सकता है। अभी जो प्राइवेट है वो क्या है, वो थोड़ा सा एक्सेसिबल होता है। उसकी क्लास सेम होती है बट हर जगह वो विजिबल नहीं होता। ओनली एक्सेसिबल इनसाइड द सेम क्लास, नॉट विजिबल इन द इंस्पेक्टर। आपके इंस्पेक्टर के अंदर वो विजिबल नहीं होता। और एक और फील्ड होती है सीरियलाइज्ड फील्ड, जो हम लोग यूनिटी सी शार्प के अंदर यूज़ करते हैं। मेक्स प्राइवेट वेरिएबल्स विजिबल इन द इंस्पेक्टर। ये अपने वेरिएबल्स को रखता तो प्राइवेट है बट आपके जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर क्या है? यही आपका यूनिटी इंजन का जो आप लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसके अंदर यूज़ होता है। उसके बाद जो है हमारे ये तीनों फंक्शंस जो हो चुके हैं। ये देखिए, ये आपका इंस्पेक्टर है। इसके अंदर जो आपका है पब्लिक, वो आपका यूनिटी इंजन के अंदर भी यूज़ होगा, इंस्पेक्टर के अंदर भी यूज़ होगा। और इंस्पेक्टर के अंदर यूज़ होने के साथ साथ अगर हम आगे ये पाइप्स का स्क्रिप्ट बनाते हैं तो ये पाइप्स का स्क्रिप्ट भी इसको कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर जो प्राइवेसी है वो नहीं रह जाती आपके कोड की। तो सिंपल जो है प्राइवेट जो है वो जस्ट एक्सेसिबल होता है क्लास के अंदर, इंस्पेक्टर के अंदर नहीं होता। और सीरियलाइज जो है वो आपका इंस्पेक्टर के अंदर भी विजिबल होता है और अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट रखता है। ठीक है, हमने इतनी चीज़ें ही डिस्कस करनी थी। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो हमने अपनी एक क्लास बनाई है। क्लास के अंदर हमारी सारी चीज़ें आनी है, फंक्शंस, वेरिएबल्स और जो जो हमने डेटा स्टोर करना है। अब हम बात करते हैं कि हमने कॉल किस चीज़ को करवाना है क्लास के अंदर। तो हम बात जो है वो हम लोग रिजिड बॉडी से स्टार्ट करते हैं कि अगर हम बात जो है वो रिजिड बॉडी से स्टार्ट कर रहे हैं तो रिजिड बॉडी क्या है कि रिजिड बॉडी आपके बर्ड को नीचे गिरा रही है। तो जब वो नीचे गिरा रही है तो हमने बर्ड को जंप फोर्स देनी है, उसी रिजिड बॉडी को हमने जंप फोर्स दे देनी है ताकि हमारा जो बर्ड है वो नीचे गिरने की बजाय हमारे माउस के कर्सर के साथ साथ मूव करे। तो हम देते हैं प्राइवेट रिजिड बॉडी 2D है, शो हो रहा है। हम इसको प्राइवेट इसलिए रख रहे हैं कि ये जस्ट हमारा क्लास के अंदर ही शो हो, क्लास ही इसको कॉल करे। ठीक है, प्राइवेट रिजिड बॉडी 2D और हम इसको वेरिएबल दे देते हैं आरबी। आरबी वेरिएबल दे दिया कि इसका जो डाटा है वो आरबी के अंदर स्टोर। हमने इसको इनिशियलाइज करवा लिया।
क्लास के अंदर हमने अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवाना होता है। आप लोगों ने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले पढ़ी हुई है तो आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। और इसके बाद हम लोग आज चलते हैं अपने जो है वो वॉइड स्टार्ट के अंदर। हमने गेम को स्टार्ट कहाँ से करना है। तो यहाँ हम जो है हम अपने कंपोनेंट को कॉल करवाते हैं आरबी। अब हमने जहाँ भी रिजिड बॉडी को यूज़ करना है हम उसकी जगह आरबी लिखेंगे। आरबी इज़ इक्वल टू गेट करवाना है। ये देखें ये पूरा गेट कंपोनेंट का आ रहा है कि हमने अपने ये कंपोनेंट्स था ना, ये देखो ये आपका जो ये मेन स्क्रीन है। सीन व्यू के अंदर चलें तो हम जब बर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये रिजिड बॉडी है, ये हमारे बर्ड का कंपोनेंट है, ये हमारे गेम ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट है। तो हमने इसी कंपोनेंट को जो है वो कॉल करवाना है। हमारा सिस्टम यहाँ से थोड़ा सा स्टक हो गया है बिकॉज यूनिटी प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा हैवी प्लेटफॉर्म है। तो आप लोगों का भी हो सकता है इस तरह से सिस्टम। तो अपना जो बाकी डेटा है आप उसको डिलीट करके यूज़ करिएगा ताकि आप लोगों को यूज़ करने में मुश्किल ना हो। तो चलिए हम चलते हैं आगे इसकी तरफ। गेट कंपोनेंट के बाद हम जो है ये ब्रेसिस लेते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं रिजिड बॉडी बिकॉज हमने रिजिड बॉडी 2D को ही गेट करवाना है। रिजिड बॉडी 2D, इसके बाद इसको बंद कर देते हैं और आगे ये दो ब्रेसिस लगा देते हैं, ठीक है। और अच्छा इसको डिक्लेयर कर देते हैं, इसको डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है अदरवाइज़ ये एरर देगा। उसके बाद हमारे हम चलते हैं वॉइड अपडेट में। वॉइड अपडेट में अब क्या करते हैं कि ये इसके अंदर हम एक कंडीशन सेट कर देते हैं। आपको पता है कि जो आपका स्टार्ट है ये जस्ट एक ही बार कॉल करवाता है। ये एक ही स्टार्ट में जब आपकी गेम स्टार्ट होती है ये जस्ट तभी रन होता है, और ये जो अपडेट है ये एवरी फ्रेम पे रन होता है। तो इसलिए हम इसके अंदर एक कंडीशन सेट कर देते हैं कि इफ़ कि अगर हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करें तो आपका जो ये गेम ऑब्जेक्ट है वो आपका वो लेफ्ट बटन के प्रेस करने से उसके साथ साथ मूव करे। जब तक उसको प्रेस करें जब तक वो उसी फ्रेम के अंदर रहे। तो इफ माउस डॉट करंट डॉट लेफ्ट, नहीं इफ माउस डॉट करंट इसके बाद इज इक्वल टू नल, और एंड हम ये करें कि माउस डॉट करंट डॉट लेफ्ट बटन, मैं आप लोगों को लास्ट पे इसको समझाती हूँ। डॉट लेफ्ट बटन प्रेस्ड दिस फ्रेम, ये अगर इस फ्रेम के अंदर हम माउस बटन को जब प्रेस करते हैं तो क्या हो कि आर भी आपकी जो रिजिड बॉडी है उसके ऊपर एक लीनियर वेलोसिटी लग जाए। LINER लीनियर, अपने स्पेलिंग्स वगैरह की मिस्टेक नहीं होने देनी अदरवाइज आपका एरर आएगा, ठीक है। RB डॉट लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू वेक्टर वेक्टर 2। लीनियर वेलोसिटी डॉट एक्स जंप फोर्स। हाँ जी, अब हमने क्या किया है कि हमने इसके ऊपर एक कंडीशन सेट कर दी है कि ये क्या करे कि अगर हमने क्या किया है कि डिटेक्ट लेफ्ट माउस बटन यूजिंग द न्यू इनपुट सिस्टम। हमने एक नया इनपुट सिस्टम के अंदर ये किया है कि जब हम अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करें तो आपका जो बर्ड है वो साथ साथ इसके मूव करे, तो इसके साथ साथ वो जो है वो जंप करें। तो अभी वो ये पूछ रहा है कि आपने ये जो जंप फोर्स है ये क्या है।
तो हमें ऊपर जंप फोर्स को इनिशियलाइज़ करवाना ज़रूरी था। यहाँ जो है वो ये डॉट का निशान नहीं आता, इसलिए वो आपका एरर दे रहा है। ठीक है, हम यहाँ से इसको कैंसिल करके देखेंगे तो एरर कैंसिल हो गया। अभी आप देखेंगे यहाँ ये रेड लाइन क्यों लगी हुई है, बिकॉज़ यहाँ एरर है। तो ये जंप फोर्स का एरर इसलिए दे रहा है कि हमने क्लास के अंदर इस टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया। तो इस टाइप के वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना ज़रूरी है अपनी क्लास के अंदर। तो हम यहाँ ऊपर इसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं, और इनिशियलाइज़ करने के लिए हमें इसको पब्लिक रखना पड़ेगा, जो आपका हर जगह जो है वो एक्सेस हो सके। और अगर हम इसको पब्लिक नहीं रखना चाह रहे, तो पब्लिक अगर नहीं रखना तो फिर आप इसको स्पेशलाइज्ड फील्ड भी यूज़ कर सकते हैं। डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं वो है हमारी फ्लोट, बिकॉज़ हम जंप फोर्स जो है वो जो है वो इशारे की वैल्यू में भी दे सकते हैं, पॉइंट्स में भी दे सकते हैं और वैसे भी दे सकते हैं। लाइक मैं इसको 5.5 एफ भी दे सकती हूँ, बट फिल वक़्त जो मैं इसको देना चाह रही हूँ, मैं जस्ट के लिए 5 दे के चेक करती हूँ, ठीक है? तो मैं इसको रन करके देखती हूँ। अब हमारा जो कोड है वो जो है लिखा जा चुका है। ये जस्ट हमने जंप का कोड लिखा है कि जंप फोर्स अप्लाई की है हमने अपने फ्लैपी बर्ड के ऊपर। तो ये जंप फोर्स को जब हमने देखें कि यहाँ जैसे ही इनिशियलाइज़ किया है, वैसे ही आपका यहाँ जो जंप फोर्स का था एरर वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसको अगेन अपने सिस्टम के अंदर जाकर रन करके देखते हैं कि क्या हमारे माउस के लेफ़्ट कर्सर के साथ ये मूव करता है। अगर तो जो बर्ड है वो माउस के लेफ़्ट बटन के साथ मूव कर रहा है, देन वेल एंड गुड, आपका कोड बिल्कुल सही जा रहा है। और अगर नहीं कर रहा तो हम इसको अगेन एडिट करके देखते हैं अपने कोड को। ये देखें, ये जब तक मैं माउस के कर्सर को दबा के रखती हूँ तब तक ये ऊपर जंप कर रहा है, ठीक है? और जब मैं इसको छोड़ दूँगी तो ये नीचे गिर जाएगा, ये देखें ये गिर गया। जब मैं अगेन इसको कर रही हूँ प्रेस, तो ये दोबारा ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो इट मीन्स कि हमारा जो कोड है वो वर्क कर रहा है। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट इस पे बात करेंगे कि हमने इसके अंदर मज़ीद चीज़ें और कैसे ऐड करनी है। आपके सी शार्प का जो कोड है, आपको इसके अंदर कोई किसी किस्म की क्वेश्चनिंग हो, और एक चीज़ और, हमारा जो सीन व्यू है इसके अंदर जाके हम अपनी जंप फोर्स की जो वैल्यू है इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये देखें, जब मैं ये बर्ड पे क्लिक करूँगी तो बर्ड के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हुई हैं वो यहाँ, अगर तो ये कम जंप कर रहा है तो हम इसको 5 से 10 कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको 10 करके अगेन रन करके देखते हैं तो आप देखिएगा कि ये इसकी जो जंप करने की स्पीड है वो बढ़ चुकी होगी। तो इसके ऊपर 1 से 2 सेकंड्स जो हैं वो लग रहे हैं आपके एसिड्स के इम्पोर्ट होने में, बट ये देखिएगा अभी। ये देखें, ये जो है ये ज़्यादा स्पीड से जंप कर रहा है। पहले इसकी जो जंप फोर्स है वो 5 थी, तो इसकी स्पीड जो थी वो थोड़ी-सी कम थी। ये देखें, ये सिर्फ़ यहाँ तक कर रहा था नीचे गिरने के बाद, बट अब जो है ये ज़्यादा मूव कर रहा है। ये देखें, ज़्यादा ऊपर चला गया। तो इट मीन्स कि हमारा ये बहुत अच्छे से वर्क कर चुका है। तो आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, हम जो जंप फोर्स है उसको यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। 5F है तो हम इसको 6F करेंगे तो ये और ज़्यादा स्पीड से जंप करेगा। हमारी जो कोड है वो वर्क कर चुका है। इसके बाद आप लोगों का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम जो है वो मज़ीद नई चीज़ें सीखेंगे और अपनी एक जो गेम एप्लीकेशन है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत-बहुत शुक्रिया।